अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट, चैप्टर 4 बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पढ़े हुए हैं। स्टूडेंट, आज क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपसे एक बात करनी है। आप वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट क्यों नहीं करते? यार, आपकी मेहरबानी है, वीडियो देखने के बाद उसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं नई वीडियोस बनाऊं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, देखिए पार्ट 1 हमारे पास है। इसकी स्टेटमेंट देखो। यार, बुक देखो स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट देखें पहले वाले की। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमने इनको फैक्टराइज करना है और ये भी बताना है कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो 6x, क्या हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है दोनों में? एक हमारे पास टर्म है 6x और एक टर्म है 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो स्टूडेंट देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है 6। इधर क्या रह गया? x। ये प्लस ऐसे ही 6 बाहर आ गया और इधर क्या रह जाएगा? सिंपल 2। तो सो हम कह देंगे इसमें जो कॉमन फैक्टर है 6 इज आ कॉमन फैक्टर। तो ये था इसका पार्ट 1। अब इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलें तो ये 15 और जो 20 है ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। दोनों किस टेबल में आते हैं? 5 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसमें 2y है, इसमें 1 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई y। तो ये 20 ये भी 5 का मल्टीपल है। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये y ऐसे ही। स्टूडेंट, एक हमारे पास ये टर्म है, एक ये टर्म है। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। यानी कि एक तो हमारे पास 5 आ गया बाहर। इसमें भी y है, इसमें भी y है। एक हमारे पास आ गया y बाहर। तो जब यहाँ से 5 भी बाहर आ गया, एक y भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास? 3 और एक y अंदर आ गया। इसी तरह ये प्लस ऐसे ही 5 भी हमने बाहर निकाल लिया और y भी बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या रह गया हमारे पास? सिंपल 4 रह गया। सो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 5y। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह इस पार्ट में आ जाओ। 12 और 3 तो हमें पता है कि ये 3 का मल्टीपल है। 12 हमारे पास मल्टीपल होता है, ये भी 3 का मल्टीपल होता है। तो हम ये माइनस ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इसमें x की एक पावर है, इसमें दो पावर है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x। ये माइनस ऐसे ही और ये 3 मल्टीप्लाई x ऐसे ही, ताकि आपको गलती ना लगे। अब स्टूडेंट, एक टर्म हमारे पास ये बन रही है, एक टर्म ये बन रही है। बताओ दोनों टर्म में कॉमन क्या निकल रहा है? एक तो हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस। दूसरा देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो आ गया कॉमन। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 2x है, इसमें 1x है। तो 1x तो दोनों में आ रहा है, उसको हम क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। इधर क्या रह गया हमारे पास? एक तो 4 रह गया, 1x बाहर चला गया था, 1x ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम माइनस कॉमन निकालें तो माइनस जो अंदर वाले साइन है उसको चेंज कर देगा। -3 कॉमन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस। हमने क्या किया था, यहाँ से तो पूरी की पूरी टर्म ही बाहर कॉमन आ गया, तो सिंपल इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है -3x। ठीक है स्टूडेंट। 4 हमारे पास 4 का मल्टीपल होता है और 8 हमारे पास 4 का मल्टीपल होता है। तो एक तो हमारे पास हो गया 4, इसमें a की पावर 2 है, इसमें a की पावर 1 है। तो a की पावर 2 है, हम इसको लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई बाई a और ये b ऐसे ही हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट। अब ये प्लस ऐसे ही 8 हमारे पास मल्टीपल होता है 4 का, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ये a ऐसे ही, इसमें b की 1 है, इसमें b की 2 है। तो सेम बनाने के लिए इस b को हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, b मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है स्टूडेंट।
एक टर्म हमारे पास ये बांध लिया है, एक टर्म हमारे पास ये बांध लिया। अब दोनों में बताओ कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 आ गया कॉमन। ए इसमें भी है, इसमें भी है, ए भी आ गया बाहर। बी इसमें भी है, इसमें भी है, बी भी आ गया बाहर। अंदर क्या रह गया हमारे पास? देखो 4 भी बाहर आ गया है, ए भी बाहर आ गया और बी भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? सिंपल ए के ये प्लस आ गया। इसमें भी देखो 4 भी बाहर आ गया है, एक ए भी बाहर आ गया और एक बी भी बाहर आ गया, तो इधर क्या रह गया हमारे पास? 2 ए तो बाहर आ गया है, 2 बी थे, एक बी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास? 2 बी। तो सो ये इसका फैक्टराइज हो गया। तो ये वाला जो फैक्टर आ रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? सो 4ab इज अ कॉमन फैक्टर। अब इसी तरह इस पार्ट में आ जाओ स्टूडेंट, इसमें देखो एक्स वाई, इसमें x की 2 पावर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2x। स्टूडेंट अब तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन होता है जो तीनों में मौजूद हो। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब है x कॉमन फैक्टर है तीनों में। x जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? y-3। एक x तो बाहर चला गया, इधर 3x प्लस 2, क्योंकि ये x बाहर चला गया था। सो हम कह देंगे कि जो x है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट पार्ट में आ जाओ। लास्ट पार्ट में देखें, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लिख लेते हैं 3। इसमें a की 2 है, इसमें a के है, इसमें a की 1 है, तो a की जो 2 पावर हम इसको लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई a और ये b ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास 9 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, इसको भी हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, ए हमारे पास ऐसे ही और बी हमारे पास है। देखो इसमें बी की पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। इस बी स्क्वायर को भी हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, बी मल्टीप्लाई बी। और ये हमारे पास 15 है, इसको 3 का मल्टीपल बनाएं तो हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 ए और बी। अब स्टूडेंट देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक तो हमारे पास कॉमन आ गया 3। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक हमारे पास कॉमन आ गया ए। बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बी भी हमारे पास आ गया कॉमन। स्टूडेंट आप देखो फर्स्ट टर्म से हमने 3 भी कॉमन निकाला, एक ए भी आ गया, बी भी आ गया, अंदर सिंपल क्या रह गया हमारे पास? ए रह गया। ये माइनस इसी तरह यहाँ से देखो हमने 3 भी कॉमन निकाला, एक ए भी कॉमन निकाला और एक बी भी कॉमन निकाला है, तो एक 3 बाहर चला कर गया, तो इधर क्या रह गया हमारे पास? 3। एक ए भी बाहर आ गया और एक बी भी, तो साथ हमारे पास क्या रह गया? इसके बी रह गया। और ओके, अब सुन देखिए यहाँ से एक तो 3 का मन आया, एक हमारे पास ए का मन आया, एक बी का मन आया, यानी कि 3ab तो कॉमन आ गया। सिंपल इधर क्या रह गया हमारे पास? 5 आ गया। तो सो हम कहेंगे 3ab इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने किया कैसे है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट फैक्टोरियली। हमें ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको फैक्टराइज भी करना है और रिप्रेजेंट करना है फैक्टोरियली। स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन पिक्टोरियली किस तरह उसको रिप्रेजेंट करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको करने से पहले ये कंसेप्ट आपको होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने एक ग्रे टाइल बनाई है और एक ये हमारे पास वाइट टाइल। ठीक है स्टूडेंट, ग्रे टाइल जो है वो रिप्रेजेंट करती है 1 यूनिट को, यानी कि एक को। इसी तरह की अगर 2 टाइल हो तो वो रिप्रेजेंट करेंगे 2 को, 3 की। ये जो ग्रे टाइल है ये रिप्रेजेंट करती है 1 को और जो वाइट टाइल है वो रिप्रेजेंट करती है -1 को। स्टूडेंट इसी तरह आप आ जाए रेक्टेंगुलर टाइल पे, जो एक एक्स है सिंपल प्लस एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है 1 ग्रे टाइल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 ग्रे टाइल को। और जो माइनस एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है एक टाइल को, एक रेक्टेंगुलर टाइल को, यानी कि -x। अब इसी तरह एक हमारे पास जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर टाइल जो रिप्रेजेंट करता है
वन एक्स स्क्र को, किसको रिप्रेजेंट करता है, वन एक्स स्क्र को, और माइनस एक्स स्क्र रिप्रेजेंट करता है वन वाइट टाइल को। ये जो ग्रे टाइल है रिप्रेजेंट करता है वन एक्स स्क्र टाइल को, और ये रिप्रेजेंट करता है माइनस एक्स स्क्र टाइल को। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्र। ठीक है स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास माइनस एक्स स्क्र को, ये रिप्रेजेंट करता है माइनस एक्स को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास माइनस वन को। ये वाई टाइल के लिए, ये भी वाई टाइल के लिए, और ये भी हमारे पास वाई टाइल के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इनको क्वेश्चन में किस तरह लिखेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। आ जाए, हम पहले करते हैं इसको फैक्टराइज। क्या करते हैं हम इसको फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना बहुत सिंपल है स्टूडेंट। देखें, 5x प्लस 15 है, इसको हम लिख सकते हैं 5x, इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टूडेंट इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x, ये 5 तो बाहर आ गया था, इधर सिंपल क्या रह गया हमारे पास 3। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका फैक्टराइज। अब पिक्टोरियली हम इसको कैसे लिखेंगे वो भी बहुत सिंपल है। स्टूडेंट देखें, हमारे पास है 5x प्लस 15। ठीक है, 5x जो हमारे पास एक x है वो रिप्रेजेंट करता है एक रिक्टेंगुलर टाइल को, लेकिन यहाँ हमारे पास है 5x। इसका मतलब है कि हम कितनी रिक्टेंगुलर टाइल बनाएंगे, 5 रिक्टेंगुलर टाइल बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, ये 5x रिक्टेंगुलर टाइल होगी। आगे 15 यूनिट है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट को, और हमने बनाने हैं 15 यूनिट। कितने बनाने हैं हमने, 15 यूनिट। तो स्टूडेंट देखें, 1 2 3 4 5 यूनिट, 10 यूनिट, और ये हमारे पास 15 यूनिट होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी बात देखें, ये हमारे पास है प्लस 5x, ये हमारे पास क्या है, प्लस 5x। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास टाइल बन रही है ये सभी की सभी ग्रे टाइल होंगी। सभी की सभी कौन सी टाइल होंगी हमारे पास, ये ग्रे टाइल होगी। ठीक है स्टूडेंट, मेरे पास तो ग्रे कलर नहीं है, लेकिन आपने इसको पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ इसको आपने शेड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास इसका फैक्टराइज, और ये है इसकी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप इसका फर्स्ट पार्ट आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें, पहले इसको हम फैक्टराइज करवाते हैं। फैक्टराइज का स्टूडेंट मैं आपको बड़ा सिंपल मेथड बताता हूँ। आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास बन जाएगा 3 एक्स स्क्र, और इसकी मिडल टर्म है हमारे पास 4x। स्टूडेंट कोई ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x स्क्र बने, और प्लस या माइनस करवाएं तो 4x बने। तो वो कौन से दो नंबर है, वो हमारे पास है एक 4 और एक है 1। और वो कौन से दो नंबर है, एक है हमारे पास 3 और एक है 1। 3 1 आर 3, एक हमारे पास 3x, और एक हमारे पास सिंपल 1x। 3 1 आर 3, और x को x के साथ पुराएं तो 3x के। एक कंडीशन तो बन गई कि दो नंबर मिले जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 3x स्क्र बने, प्लस माइनस कराएं तो 4x बने। स्टूडेंट 3x प्लस 1x, तो ये हमारे पास बनता है 4x। यानी कि हमें दो नंबर मिल गए हैं कि जिनका सम कराएं तो 4x बनता है, और मल्टीप्लाई कराएं तो 3x स्क्र बनता है। तो हमारे पास क्या बन गया, x स्क्र प्लस 3x प्लस 1x
प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट। अब इनमें देखें, एक आप पेयर ये बना लें, एक पेयर ये बना लें। इनमें से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है? इनमें से इसमें 2x है और इसमें 1x है, तो 1x बाहर कॉमन आ गया। जब यहाँ पे 2x से 1x बाहर आ गया, अंदर सिंपल x रह गया प्लस 3। यहाँ पे 3x था, x जब बाहर आ गया तो इधर सिंपल 3 रह गया। अब स्टूडेंट देखें, इसमें 1x है, इसमें 3 है, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकला। आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ से कुछ कॉमन ना निकले वहाँ से आपने 1 कॉमन निकाल लेना। क्या निकाल लेना? 1 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा भी, अब हमारे पास x+3 दो दफ़ा आ रहा है, इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है x+3, और ये जो x है इसके साथ मिलेगा, ये क्या बन जाएगा? x+1 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसको बेशक आप रेज कर दें, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब स्टूडेंट आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे मसला हो कि सर ये 3x और 1x कहाँ से आए, तो इसको सिंपल करके देख लें कि फर्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बन रहा था 3x²। ठीक है, ठीक है। अब आपने 3 के फैक्टर बनाने हैं, 1 3 आर 3 और 3 1 आर 3। तो हमें कौन से फैक्टर मिले हैं? दो, एक मिला है 1 और एक मिला है 3। अब हम इनके साथ कौन से सिंबल लगाएं कि हमारे पास 4x बन जाए? इसके साथ भी प्लस लगाएं, इसके साथ भी प्लस लगाएं, तो एक बन गया हमारे पास 3x, एक बन गया हमारे पास 1x। 3x को पहले लिख दें, बाद में लिख दें, आपके फैक्टर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी इसकी फैक्टराइजेशन। ये क्या थी? इसकी फैक्टराइजेशन। अब हम इसको पिक्टोरियली लिखेंगे कि पिक्टोरियली कैसे लिखेंगे। अब हम इसको पिक्टोरियली लिखेंगे। पिक्टोरियल का मतलब है कि पिक्चर बनाना। अब हम इसकी पिक्चर बनाएंगे, इसकी तस्वीर बनाएंगे। स्टूडेंट आप गौर करें कि हमारे पास बन रहा है x²। तो इधर हमने पढ़ा था कि जो x² है वो रिप्रेजेंट करता है 1 ग्रे टाइल को, 1 स्क्वायर टाइल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 स्क्वायर ग्रे टाइल। तो एक x² है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्क्वायर ग्रे टाइल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्क्वायर ग्रे टाइल होगी। आगे 4x, एक एक्स रिप्रेजेंट करता है 1 रेक्टेंगुलर ग्रे टाइल को। तो यहाँ पे हमें कितनी ग्रे टाइल चाहिए? हमें चाहिए 4। कितनी ग्रे टाइल चाहिए? हमारे पास 4। एक हम ये ले लेते हैं, 2 3। ठीक है स्टूडेंट, और चौथी हम इधर ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास x² हो गया, ये x, ये x, ये x, ये भी हमारे पास x। ठीक है स्टूडेंट, और आगे देखो हमारे पास कितने यूनिट है? हमारे पास 3 यूनिट है प्लस में, यानी कि 3 हमारे पास स्क्वायर, ये 3 यूनिट हो जाएंगे हमारे पास। एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये। अब स्टूडेंट देखो, अब देखें आप, ठीक है। अब आप देख गौर करें कि ये जो हमारे पास ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था। तो हमने इधर पढ़ा था कि अगर प्लस में होगा तो हमारे पास ग्रे टाइल आएंगे। ग्रे टाइल मतलब क्या? आपने उसको पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ क्या कर देना है? शेड कर देना है। क्या कर देना? उसको कच्ची पेंसिल के साथ आपने शेड कर देना है। ये मैं शेड कर रहा हूँ इसको लेड पेंसिल के साथ। तो स्टूडेंट ये था इसका पार्ट नंबर 2। आई होप कि ये भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट आ जाए इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पहले हम इसके करते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन का मेथड आपको मैंने बताया है कि फर्स्ट टर्म को आपने लास्ट टर्म के साथ क्या कराना? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बनता है x² को इसके साथ कराएं तो हमारे पास बनता है 8x², और मिडल टर्म आ रही है हमारे पास 6x। स्टूडेंट कोई दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8x² बने, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 6 बने। तो बड़ा सिंपल है, 4 और हमारे पास बनता है 2, 4x और एक बनता है 2x, 4 2 जार 8, 8x² बन गया। अब मिडल टर्म है हमारे पास 6x, इनको प्लस माइनस कराएं तो 6x बने,
तो 4x और 2x 6x बन गया ना। 6x कब बन सकता है, इसके साथ भी प्लस हो और इसके साथ भी प्लस हो, तो इसका मतलब है कि हमें दो नंबर मिल गए हैं, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x प्लस 8। एक पेयर ये बना लो आप, एक पेयर ये बना लो, यहाँ से कॉमन निकला x, अंदर क्या रहा x प्लस 4, यहाँ से कॉमन निकला 2, अंदर क्या रहा है x, ये प्लस 2 4 8। तो ये वाला फैक्टर सेम है, इसको आप एक दफ़ा लिखें x प्लस 4 और इसको इसके साथ मिला दें x प्लस 2। तो ये हमारे पास बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था। अब हम इसकी पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि इसकी पिक्चर बनाएंगे, तो ये भी बहुत आसान है। स्टूडेंट देखें, हमारे पास इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, वन ग्रे स्क्वायर टाइल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वन स्क्वायर टाइल को। ठीक है, ये हमने वन स्क्वायर टाइल बना दी। ठीक है, अच्छा भी, अब 6x, एक एक्स रिप्रेजेंट करता है वन रिक्टेंगुलर टाइल को, तो 6x कितनी रिक्टेंगुलर टाइल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 6 रिक्टेंगुलर टाइल्स को। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चार, दो हम इधर ले लेते हैं, मैं बताता हूं कि मैंने इधर क्यों लिया। एक, दो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 8 है हमारे पास, एक जो वन है वो रिप्रेजेंट करता है वन यूनिटाइल को। ठीक है, लेकिन हमारे पास इधर 8 है, इसका मतलब है कि हम 8 यूनिटाइल लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8। स्टूडेंट ये मुझसे छोटी बड़ी बन रही है, लेकिन आपने स्केल के साथ बनानी है और ये आपने सभी बराबर बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसका मतलब है कि ये सभी की सभी क्या होंगी, हमारे पास ग्रे टाइल होंगी। किस कौन सी होंगी हमारे पास है, ग्रे टाइल। तो स्टूडेंट देखो 1x 2x 3x 4x 5x 6x, बेशक आप इसको x लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 1 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको शेड कर दें ग्रे कलर के साथ। ठीक है, ग्रे कलर के साथ क्यों किया कि ये हमारे पास प्लस में है, और जो हमारे पास प्लस वाली है वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रे कलर टाइल को। आपने इसको पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे। पहले इसको फैक्टराइज करवाएंगे, एक्स स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है 4x स्क्वायर। क्या बनता है हमारे पास, 4x स्क्वायर, और मिडिल टर्म है हमारे पास 4x। स्टूडेंट कोई ऐसे दो नंबर बताओ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x स्क्वायर बने, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 4x, तो वो हमारे पास है 2x और 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, इन दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएं कि ये प्लस 4x बन जाए। ठीक है, तो ये भी प्लस में होगा, ये भी किस में प्लस में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ से एक पेयर ये बना लेते हैं, एक पेयर ये बना लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, x, इसमें 2x से एक x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x, ये प्लस 2x था, x तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब है यहाँ से कॉमन क्या है हमारे पास 2, अंदर क्या रह गया x, 2 2 जार 4, तो हमारे पास ये बन गया। स्टूडेंट ये देखो ये वाला और ये वाला फैक्टर सेम है, अगर ये सेम बन जाए इसका मतलब है कि आपने फैक्टर ठीक बनाए हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसकी पिक्चर बनाते हैं, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे बनेगा। स्टूडेंट देखो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है वन स्क्वायर रेक्टेंगल को या वन स्क्वायर टाइल को। एक एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है हमारे पास वन स्क्वायर टाइल को। तो देखिए हमारे पास ये है हमारे पास वन स्क्वायर टाइल। ठीक है स्टूडेंट,
आगे देखें 4x है और एक x रिप्रेजेंट करता है वन रेक्टेंगुलर टाइल को, तो हमारे पास 4x है, एक रेक्टेंगुलर टाइल, दो रेक्टेंगुलर टाइल, ठीक है। हमें चार चाहिए, एक हमारे पास ये होगी, ठीक है स्टूडेंट, और एक हमारे पास ये होगी। अब देखो ये 4 है हमारे पास, तो वन रिप्रेजेंट करता है वन यूनिट टाइल को, किसको रिप्रेजेंट करता है वन यूनिट टाइल, लेकिन हमारे पास 4 है, इसका मतलब है कि कितने यूनिट टाइल होंगी हमारे पास 4, एक, दो, तीन, चार। अब स्टूडेंट देखो ये भी प्लस में थी, ये भी प्लस में थी, ये भी प्लस में थी, इसका मतलब है कि ये सभी ग्रे टाइल होंगी, क्या होगी हमारे पास ग्रे टाइल। तो इसको आप शेड कर दें, ये भी आपके पास एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, वन वन वन। इसको आप शेड करेंगे, शेड क्यों करेंगे कि ये प्लस में वैल्यूज थी, तो ये हमने इसको कर दिया शेड, ठीक है स्टूडेंट। आपने इसको लेड पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ शेड कर देना है स्टूडेंट। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये मज़ीद मैं आपको सही से समझा सकूं। तो आई होप कि आपको ये सही से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।